हम सब बहुत प्राउड हैं कि किसी ऐसी नीड बेस्ड इंडस्ट्री में जहां केमिकल से बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर, रेस्पिरेटरी, मार्केट फिट से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि वी नीड टू क्वेश्चन आवर चॉइसेस. You know, whatever we are using, we are just not questioning it. We are checking what is going on our skin, we are checking what we are eating, but we are not checking what is the ingredients of our cleaning products. So before, I would want to genuinely request all of you all to go back and read the label. And then probably one product by product we can keep changing. But I think there is a genuine requirement that all of us start questioning what goes into the product that we are using, into the product that we are bringing to our houses, into our homes, because we have children, we have our pets that are living with us, and the entire concept of safe, I think, is no more safe again after all of these conversations. There is genuine awareness problem that people do not know that there are different solutions which exist, which are not going to harm us, which are going to benefit us in so many ways, and which can genuinely be designed at scale. So I think this is something that all of us need to adapt and shift into our behavior before it becoming a product. I don't think we want to sell products. We want to sell people to change their habits of cleaning. बेसिकली अगर आप जाएं, हमने जब अपनी इसी जर्नी में स्टेप्स आगे बढ़ाए तो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, अब एक कहने को ऑफिस है या बिल्डिंग है, वहाँ हम बाय थॉट प्रोसेस या बाय सोच में ये है कि हर 2 घंटे में वो शीशे में फिस 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 करेंगे, ग्लासेस साफ करेंगे, हर 2 घंटे में एक एसओपी बना दी जाती है कि वो फ्लोर क्लीनर पे फ्लोर का पोछा मारा जाएगा, बट वो जो छोड़ के जा रहा है केमिकल बाहर के एनवायरनमेंट से, कभी कभी हम अंदर ज्यादा इस एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हैं केमिकल के साथ, बिकॉज बाहर केमिकल नहीं है, नेचुरली जो चीज है वो है, बढ़ रही है, आई अंडरस्टैंड, बट क्या अंदर के एनवायरनमेंट को हम ऐसा कुछ कर रहे हैं करके हम लोगों ने अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स के साथ बात करना शुरू किया, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया, और जब वो अंदर ज्यादा खराब है तो उसका सोल्यूशन क्या था, उस पे और आगे कदम बढ़ने शुरू हुए और हमारे साथ लोग जुड़ने शुरू हुए, और इंडस्ट्री ने इस चीज़ को आज एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। एक इंसान जो सिगरेट नहीं भी पीता है, बट इन केमिकल्स की वजह से जहाँ वो 10 घंटे 8 घंटे काम करता है, उस होटल इंडस्ट्री में जहाँ वो काम करता है, कभी कभी आप जाके देखेंगे जब गेस्ट आता है रूम में, हम रूम को प्रिपेयर करते हैं और 5 मिनट पहले फिस फिस करके उसमें एक फ्रेगनेंस छोड़ देते हैं। अब वो फ्रेगनेंस बेसिकली क्या है, डाइज और केमिकल है, स्मेल अच्छी लगती है बस, इस वजह से हम उसको, बट अल्टीमेटली आई थिंक सो हम लोगों को सोचना पड़ेगा ये केमिकल आगे की ज़िंदगी के लिए और आगे की सोच के लिए बहुत 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 हेल्थ के लिए कंसर्न है। और शायद कहीं ना कहीं मेरा एक थॉट प्रोसेस रिलेशन पिछले 4 डिकेड में रहा, जो भी कुछ मैंने ज़िंदगी में किया वो नीड बेस पे, ऐसी बेस पे काम किया। अगर वो पढ़ाई थी, बच्चों को कैसे अच्छा पढ़ाया जाए, अगर टेक्नोलॉजी थी तो कैसे एक अच्छी टेक्नोलॉजी लाई जाए, अगर दवाइयाँ बने तो कैसे अच्छी दवाइयाँ बने जिनके साइड इफेक्ट्स कम हो। और आज मैं बहुत खुश हूँ, राम प्रकाश जी ने मेरे को एक ऐसा सपना दे दिया है कि भाई हेल्थ को और एनवायरनमेंट को हम लोगों को बहुत बहुत अच्छा करने के लिए ये पहला स्टेप है। जब भी कोई मुझे कहता है कि भी क्या करेंगे, आप अपने घर को पॉइजन फ्री बना दीजिए ना, आप बंद कर दीजिए अपना ये जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, जितने भी फ्लोर क्लीनर्स हो, बर्तन सफाई करने वाले हो, चिमनी साफ करनी हो, ग्लास साफ करने हो, एलईडी साफ करने हो, मैं नाम नहीं लूंगा प्रोडक्ट्स के, बट आप सब हर बार एक राशन वाले को फोन करके 10 किलो आटा देना, 1 किलो घी देना, ये दे देना, ये दे देना, 2 बोतल ये दे देना, 4 बोतल दे देना, हम एसिड्स और केमिकल खरीद रहे हैं। हम तो कभी जाके, बिलीव मी, मैं आप सबको ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं किया, मैंने भी शायद कभी जाके उन प्रोडक्ट्स की डेटा शीट वेब पे जो बहुत इजीली अवेलेबल है और वहाँ ट्रायंगल बना हुआ है और लिखा हुआ है बहुत मोटे मोटे शब्दों में कि डेंजर है, बट फिर भी इस्तेमाल करते हैं। अब वो सोच हमारे आगे किसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। और लाइफ में, इस जर्नी में जितना भी आप लोगों का साथ मिलेगा, जितना भी हम आगे बढ़ पाएंगे, बिलीव मी, हम परमानेंटली अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी हेल्थ घर से शुरू करके और पूरे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा स्टेप बन सकता है ये। राम प्रकाश जी का सपना मेरे को लगता है हम पूरा कर पाएंगे। मेरे को जो उन्होंने ड्रीम दी है उसको हम पूरा जरूर कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं बायो एंजाइम बनाने के लिए 1-3-10 बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है, सभी लोग 1-3-10, बट
बियॉन्ड 1310। 1310 क्या है, मैंने बना लिया, अपने घर में इस्तेमाल कर लिया, परंतु क्या ये एनफ है? क्या इससे हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बायो एंजाइम मैंने खुद बनाया है, तो मेरा पैशन है उसमें, इसलिए चाहे उसमें फर्मेंटेशन की स्मेल है, चाहे उसमें झाग नहीं आते, चाहे उसकी शेल्फ लाइफ कम है या ज़्यादा है, परंतु क्या वो मार्केट में एक्सेप्टेबल है? नहीं। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, तो मेरे लिए तो सबसे बढ़िया है। और मुझे ज़रूरत क्या है? लोगों को यह बताना है कि अगर आपके पास समस्या है तो एक सोल्यूशन अवेलेबल है। वो सोल्यूशन अवेलेबल जब होगा जब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट होगा, और मार्केट फिट होने पर ही वो शेल्फ में अवेलेबल होगा। मैं बहुत से कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, 1310 सुनता हूँ, सुनाता हूँ, फिर जब ब्रेक में लोग बात करते हैं तो सर ये मिलेगा कहाँ, फिर मैं वहाँ मायूस हो जाता हूँ। फिर मैंने सपना देखा, मुझे सारे हिंदुस्तान में 750 बायोप्रेन्योर चाहिए। 750 ही क्यों, भारतवर्ष में करीब 750 डिस्ट्रिक्ट है, मुझे एक डिस्ट्रिक्ट में एक बायोप्रेन्योर चाहिए। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, उसी डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट में बेचेंगे, तो मेरे बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं होंगे, और उसी डिस्ट्रिक्ट में मैं अपना यह प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पाऊँगा। आज की तारीख में मैंने जैसे पहले कहा, समस्या सब जानते हैं, सब उसके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, परंतु खुद नहीं कोई बनाएगा। इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करें, खुद बनाना नहीं है, अवेलेबल ऑफ द शेल्फ होना चाहिए। इसीलिए हमें बायोप्रेन्योर चाहिए। आई थिंक हमने विजिबल क्लीन को जो है एक्चुअल क्लीन समझना शुरू कर दिया है, बिकॉज सबको लगता है कि हार्श केमिकल से ही क्लीनिंग होएगी, उसी से ही वही सेफ कर पाएगा हमारे घर के लिए पूरी फ्लोर। चाहे हम मॉप करते हैं, हमें लगता है अगर हमने स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला केमिकल इस्तेमाल किया तो हमारा घर पूरा अच्छे से साफ हुआ है, अच्छी से जो स्मेल आती है, हमारे को ओडर आता है, हमने उस ओडर को एसोसिएट करना शुरू कर दिया है क्लीनलीनेस with cleanliness, which I think we need to start questioning. We need to be a little bit more conscious about what we are using, right? हमारा बच्चा जो है खेल रहा है, उसी ज़मीन पे खेल रहा है, खाना गिरा रहा है, अपने टॉयज रख रहा है, और वो टॉयज को उठा के अपने मुंह में डाल रहा है। बार बार हम सोचते हैं स्टमक इन्फेक्शन कहाँ से हो गया, स्टमक इन्फेक्शन वहाँ से हुआ, लेकिन ये हमने आई थिंक हमको पता ही नहीं है, देयर इज़ नो अवेयरनेस अबाउट इट। तो धीरे धीरे हम लोगों को अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी एक एक क्वेश्चन, अपनी एक एक हैबिट को क्वेश्चन करना शुरू करें कि हम फ्लोर क्लीनर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल परफ्यूम वाले आ गए हैं, सब थोड़ा सा परफ्यूम डाल देंगे उसके अंदर की नहीं अच्छी स्मेल आएगी, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा उसके अंदर भी केमिकल ही है जो वो स्मेल दे रहा है, अलग से हम डाल रहे हैं। अपने मशीन्स ने भी अलग से वो बनाना शुरू कर दिया सेक्शन, कि इस सेक्शन में आप अपना ऑर्डर डालने के लिए बेटर कौन सा ऑर्डर डालेंगे, लैवेंडर डालेंगे या यास्मीन डालेंगे, सब ब्रांड्स ने अलग अलग अपने ऑर्डर्स डालने शुरू कर दिए। लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि ये ऑर्डर की अलग कंपनी ने भी बना दी जगह, उसमें है क्या और उससे मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो हमको ये छोटी छोटी चीज़ें, हमारे सबके घर में पेट्स है आजकल, वो पेट जो है वहीं पे लिक करता है, वहीं पे खाना खाता है, पूरे के पूरे टाइम खेलता रहता है और बाद में बीमार पड़ जाता है। तो हमारे को वो चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि क्या गलत कर रहे हैं हम, कि हॉस्पिटल्स बढ़े जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कैंसर कॉजिंग रूम्स बढ़े जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, यूनिट्स बढ़े जा रहे हैं, लेकिन एंड में जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन के ऊपर कोई फोकस ही नहीं कर पा रहा है कि सोल्यूशन क्या है। फोकस की बात छोड़िए, हर क्लीनिंग सोल्यूशन के ऊपर लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे उसको, उसमें लिखा है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, ब्ला ब्ला ब्ला, इट कंटेन्स एसिड, फिर भी हम उसको देखना ही नहीं चाहते। टाइम नहीं है, शायद प्रोबेबली अगर टाइम भी हो तो हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए हम उसको देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। एक जिंदगी का पूरा तजुर्बा बहुत से लोगों का जब इकट्ठा होके एक ही तरफ हमें इशारा किया कि ये जितने हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं केमिकल से डायरेक्टली रिलेटेड है। किस जगह पे कौन सा केमिकल कभी हमारे लिवर को, कभी हमारी किडनी को, कभी कार्सिनोजेनिक होता है तो कैंसर्स क्रिएट करता है, कभी स्किन पे आता है तो स्किन की डिजीजेस क्रिएट करता है,
एंड ही नहीं है, मैं केमिकल के नाम ही नहीं लेना चाहता। बट एक चीज बहुत क्लियर है, एक तरफ केमिकल्स हैं, टॉक्सिन से भरे हुए, कुछ भी हो रेशो मेरे को उससे मतलब नहीं है। बट दूसरी तरफ एक हम लोगों ने जो प्रोडक्ट निकाला बायोप्योर एनजी क्लीन के नाम से, वहां 0 केमिकल है, टॉक्सिन फ्री है। जिस दिन से आप इन चीजों को अपना लेंगे, जिस दिन आप ये डिसीजन ले लेंगे कॉन्शियसली, जैसे अंकिता जी ने कहा, रामप्रकाश जी ने इसका सपना देखा, ये प्रोडक्ट उस दिन बिल्कुल सक्सेस पे आएगा जब हम सब साथ जुड़ जाएंगे। इसी वजह से वो जो बायोप्योर 750 डिस्ट्रिक्ट चाहिए, हमें ऐसे पैशनेट लोग चाहिए जो इस चीज को समझें, हमारे साथ जुड़ें और बायोप्योर को एक प्रोडक्ट की तरह नहीं, एक लाइफस्टाइल चेंज की तरह, एक कॉन्शियस हैबिट, जिससे कि हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स आए, इन्वायरमेंट्स में, एयर में, नदी के पानी में, हमारे आसपास बीमारियां खत्म करने के लिए एक क्लियर सब्जेक्ट मैटर स्टेप है, which is BioPure, giving you and now how to make this product available at your next door. ये कदम हम आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और जब तक आप हमारे साथ जुड़ें और लोगों को जोड़ें, सक्सेस स्टोरी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। रामप्रकाश जी का ये जो ड्रीम है, जिसका उन्होंने मेरे को एक लीडरशिप का रोल दिया, कह रहे थे आप इसको करो, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ रामप्रकाश जी को कि कभी जिंदगी में इन्होंने इतने साल लगा के इतना सब कुछ करने के बाद ये सोच रखी और आज भी उसमें इतने पैशनेटली इन्वॉल्व है। तो थैंक यू रामप्रकाश जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे लेके अंकिता तक ये जनरेशन जो आगे आगे आ रही है, बिलीव मी, ये सब कॉन्शियस है, बट कभी कभी इस कॉन्शियसनेस को एक स्टेप ऑफ अवेयरनेस की तरफ हमको लेके जाना है। प्रोडक्ट आज रेडी है हमारे पास, बायोप्योर एनर्जी क्लीन, अमेजिंग, जिन भी लोगों ने इस्तेमाल किया, wherever it has gone, whether at home or whether at industry, everybody is appreciating. Why? Because it is not simple cleaning as a product, it is a biological next generation product, which not only on application it is doing, it is working even in your drains, it is working even in your pipelines. वो biofilm, वो bioburden, वो odor, जो भी स्मेल्स आपकी हैं, अगर आप रेगुलरली इसको 8-10 महीने अपने किसी भी सिस्टम में यूज कीजिए, घर में यूज कीजिए, ऑफिस में, बिलीव में खत्म कर देगा। बिकॉज ये ऐसा एंजाइम है, ये एक ऐसा अच्छा बैक्टीरिया है, जहां रहेगा हर चीज पे इसको सफाई पसंद है, ये वो आर्मी क्रिएट कर लें और प्रोडक्ट आपके शेल्फ तक पहुंचे और आप इस्तेमाल कीजिए। बस उसके बाद फीडबैक चाहिए, आपका एक स्माइलिंग फेस हो और आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएं। इसी थॉट प्रोसेस से मैं सबको थैंक यू जरूर बोलना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे हमारे साथ जुड़ें। बायोप्योर, BioPure. Clean the conscious way.